दुनिया में वही देश अच्छे से ग्रो कर सकता है जिस देश का बॉर्डर सुरक्षित हो। जिस देश का बॉर्डर सुरक्षित नहीं होता है वो देश चाहे कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए, उस देश पे खतरा हमेशा बना ही रहता है। जैसे कि आप यूक्रेन का हाल देख ही सकते हैं। देश की सुरक्षा में सबसे बड़ी भूमिका एयरफोर्स की होती है। आज के समय जिस देश के पास सबसे ताकतवर एयरफोर्स होती है उसे ही आज के समय सबसे ताकतवर देश माना जाता है। और किसी भी एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत होती है उनके लड़ाकू विमान। लंबे समय से लड़ाकू विमानों की भारी कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। भारत सरकार ने दुनिया भर की डिफेंस कंपनीज को इनविटेशन दे दिया है कि भारत जल्द ही $20 बिलियन के 114 मल्टी मॉडल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। पर इसमें भारत सरकार ने एक शर्त भी रखी है, और वो शर्त क्या है आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की अब तक की सबसे बड़े डिफेंस डील के बारे में। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है, क्योंकि किस्मत से भारत को दो ऐसे पड़ोसी मिल चुके हैं जिनका भारत के साथ रिलेशन शुरुआत से ही अच्छा नहीं है। पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ भारत का युद्ध हो चुका है, भविष्य में फिर से होगा। तो उस स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए भारत सरकार डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। भारत सरकार ने बाई ग्लोबल मेक इन इंडिया के तहत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान बनाया है, और इसके लिए भारत सरकार $20 बिलियन खर्च करने वाली है। भारत सरकार चाहती है कि वो जो भी एयरक्राफ्ट खरीदेगी उस एयरक्राफ्ट को भारत में ही बनाया जाए, उस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जिससे भारत भी फ्यूचर में फाइटर एयरक्राफ्ट अपने दम पे बना सके। भारत की इस डील को देखने के बाद दुनिया भर की बहुत सी डिफेंस कंपनीज भारत में ही फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने को तैयार है, जिसमें 3 अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, F-18, F-15 और F-21। 2 रशियन एयरक्राफ्ट है, MiG-35 और सुखोई 35। फ्रांस का रफेल है, स्वीडन का साब ग्रिपेन है और यूरोफाइटर टाइफून है। लॉकहीड मार्टिन ने तो ये तक कह दिया कि अगर भारत F-21 लेता है तो वो ये एयरक्राफ्ट टाटा के साथ मिलकर बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को इतने फाइटर एयरक्राफ्ट लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देखो, इंडियन एयरफोर्स को 2 फ्रंट वॉर, पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ काउंटर करने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। हर स्क्वाड्रन में 15 से 20 एयरक्राफ्ट होते हैं, और भारत के पास इस समय 32 स्क्वाड्रन है। इंडियन एयरफोर्स के पास 10 स्क्वाड्रन की शॉर्टेज है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के बहुत से एयरक्राफ्ट पुराने हो गए हैं और उनकी रिटायरमेंट की डेट भी अब पास आ गई है। तो उनकी जगह को पूरा करने के लिए भी इंडियन एयरफोर्स को न्यू एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। तो इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2020 में ही डिसाइड किया था कि देश की एयरफोर्स को ताकतवर बनाने के लिए भारत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा। वैसे आपको एक बात मैं बता दूं कि भारत की एयरफोर्स को शक्तिशाली बनाने की शुरुआत अटल जी ने की थी। 1990 में इंडियन एयरफोर्स ने गवर्नमेंट को बताया था कि भारत के बहुत से एयरक्राफ्ट पुराने होने जा रहे हैं, पर उस समय देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। पर फिर 1999 में कारगिल वॉर हुई, जिसके बाद अटल जी ने इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की ठान ली। HAL जो तेजस एयरक्राफ्ट बना रहा है, ये तेजस नाम अटल जी ने 2003 में दिया था। पर फिर 2004 में अटल जी इलेक्शन हार जाते हैं और फिर कांग्रेस के टेन्योर में ये प्रोजेक्ट रुक जाता है। वैसे अगर आपको अटल जी के लाइफ के बारे में जानना है तो इसके बारे में आप कुकू FM ऐप की मदद से जान सकते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऑडियो बुक आप कुकू FM पर सुन सकते हैं। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। इसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। कुकू FM में आपको हजारों वैरायटीज ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स मिलेंगी, बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस में। फिजिकल बुक्स है 100 टाइम कम प्राइस में। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप इन ऑडियो बुक्स को जॉगिंग करते वक्त, ट्रेवल करते वक्त, सोने से पहले या उठने के बाद कभी भी और कहीं पे भी सुन सकते हैं। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन अप्रैल एंड ऑफर के चलते कुकू FM की तरफ से आपको 50% ऑफ का ऑफर मिला है। 50% ऑफ का ऑफर 1 मई को खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले यूज करिए कूपन कोड APRIL50 एंड गेट 50% ऑफ। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो ₹1 पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू FM ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। कांग्रेस के टेन्योर में भारत का डिफेंस सेक्टर इतना कमजोर हो गया था कि इसका असर इंडियन एयरफोर्स में भी देखने को मिला। कांग्रेस ना कोई नया एयरक्राफ्ट खरीद रही थी, ना ही ओल्ड एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करा रही थी। इसके चलते इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बहुत तेजी से कम होने लगी। फिर जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, उसने इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जितने भी मेजर डिफेंस डील सालों से अटकी हुई थी उसे पूरा किया, और साथ में बहुत सी न्यू डिफेंस डील साइन की और फिर उससे भी पूरा किया। आपने ये नोटिस किया होगा कि पिछले 8 सालों में भारत ने बहुत से न्यू एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स खरीदे, जिससे इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके।
भारत ने 2014 से 2019 तक बहुत से देशों के साथ बहुत सी डिफेंस डील की, जैसे कि अमेरिका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर की डील साइन की, जिसकी कॉस्ट $3.1 बिलियन थी। फ्रांस से 36 राफेल की डील साइन की, जिसकी कॉस्ट $8.7 बिलियन थी। इसके अलावा साल 2020 में भारत ने अमेरिका से 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की डील की, जिसकी कॉस्ट $2.6 बिलियन थी। डिफेंस एक्सपो 2020 में भारत ने रशिया से 21 MiG-29 फाइटर जेट और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और 59 MiG-29 की अपग्रेडेशन की डील की। इसके अलावा भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 83 तेजस एयरक्राफ्ट की डील साइन की। ये डील 48,000 करोड़ रुपीस की है। इस डील में भारत को 73 LCA तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 LCA तेजस मार्क 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। ये सारे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट HAL 2026 तक इंडियन एयरफोर्स को दे देगा। इंडियन एयरफोर्स में पुराने पड़ रहे MiG-21 फाइटर जेट की जगह तेजस लेगा। इसके अलावा भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पिछले 3 सालों में 316 डिफेंस आइटम को बैन किया है। इस लिस्ट में आर्टिलरी गन, डिस्ट्रॉयर, लाइट कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट, कन्वेंशनल नॉन न्यूक्लियर सबमरीन, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, मिनी UAVs, हेलीकॉप्टर, कॉर्वेट्स, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW&C सिस्टम, टैंक इंजन शामिल है। बीजेपी सरकार ने 21 अगस्त 2020 को 101 डिफेंस आइटम को बैन किया। फिर एक साल बाद 31 मई 2021 को 108 डिफेंस आइटम को बैन किया। फिर उसके एक साल बाद मार्च 2022 को 107 डिफेंस आइटम को और बैन किया। वैसे भारत सरकार सारे डिफेंस आइटम को तुरंत बैन नहीं कर रही है, धीरे धीरे बैन कर रही है। स्मॉल वेपन भारत सरकार ने तुरंत बैन कर दिया है, पर हैवी वेपन्स को भारत सरकार 2028 तक बैन करेगी, जिससे भारत के डिफेंस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। पता चला जोश में आके भारत सरकार ने डिफेंस वेपन को बैन कर दिया और फिर भारत को वेपन बनाने में टाइम लग रहा है और उधर इंडियन आर्मी को वेपन की शॉर्टेज हो गई। तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा रिस्क नहीं चाहती है। भारत सरकार ने 2025 तक $25 बिलियन का डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया है। अभी हाल ही में भारत ने अपना पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, जिसका नाम INS विक्रांत है, जो इस साल भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में खुद को आत्मनिर्भर बनाने, डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते भारत में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए। डिफेंस कॉरिडोर बनाने के बाद 2018 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यूनियन बजट के टाइम रखी थी। फिर 2019 में इसका ड्राफ्ट आया और उसमें डिसाइड हुआ कि शुरुआत में भारत के 2 स्टेट में डिफेंस कॉरिडोर को बनाया जाएगा और वो 2 स्टेट उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु होंगे। भारत सरकार ने 2020 में बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत की, जिसके तहत टाटा और एयरबस ने साथ में मिलकर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर किया है। तो इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार चाहती है कि अब जो एयरक्राफ्ट भारत खरीदेगा वो एयरक्राफ्ट भारत में ही बने या फिर असेंबल हो, जिससे फ्यूचर में भारत भी फाइटर एयरक्राफ्ट खुद से बना सके। तो बीजेपी के आने के बाद हमें भारत के डिफेंस सेक्टर में एक मेजर टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने भारत के डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज और स्ट्रॉन्ग किया है। बीजेपी ने जवानों को बेटर इक्विपमेंट दिए हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिफेंस डील की है, पेंडिंग डील्स को कंप्लीट किया है, डिफेंस प्रोडक्शन को तेज किया है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे फोकस किया है। सबसे मेन बात, बीजेपी ने नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान दिया है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब वो अपने दुश्मनों से सुरक्षित नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।